Assalamu alaikum future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो तमाम कोर्सेज, वो तमाम फील्ड्स के जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर योर प्री मेडिकल। एफएससी में बायोलॉजी सब्जेक्ट रखने के बाद, मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद स्टूडेंट्स किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। बात करेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स के बारे में कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जिनका दिस ईयर एग्रीगेट थोड़ा सा कम आया है और जिन्हें लग रहा है कि वो शायद एमबीबीएस और बीडीएस में खुदा न खास्ता अपनी पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब नहीं होंगे। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं ताकि वो डिसहार्ट ना हो और उनको पता हो कि उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। तो इनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर MD-CAT 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने एफएससी किया है विद बायोलॉजी, एफएससी किया है विद मेडिकल सब्जेक्ट्स, तो आप एक तो पहले एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर मेडिसिन के अंदर बैचलर्स होता है, एमबीबीएस और बीडीएस जो होता है इट इज़ बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब नहीं होते स्टूडेंट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बैचलर्स ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ होता है, BSPH। वहाँ पे BSPH के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं जब वो आती हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपनी एक सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं इन BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर। जो BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर हम काम करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेडिसिन के अंदर, जो सर्जरीज़ के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो ठीक करना होता है या इंस्ट्रूमेंट्स की मेंटेनेंस होती है वो एक बायोमेडिकल इंजीनियर जो होता है वो कर रहा होता है। तो ये उनका काम होता है। हमारे हॉस्पिटल्स में भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे बायोमेडिकल जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी जॉब्स आती हैं और वो हमारे ही डिपार्टमेंट्स का हिस्सा होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी हेल्थ केयर का हिस्सा रहें तो आप इसमें भी बैचलर्स कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं BS केमिस्ट्री या कर सकते हैं BS ज़ूलॉजी या फिर BS फिज़िक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप BS करते हैं तो जैसा कि आपने पहले ही अपने एफएससी के अंदर ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पढ़े होते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर फर्दर अगर आप बैचलर्स करते हैं तो आने वाले दिनों में जैसे ही लेक्चरर्स की जॉब अनाउंस होती हैं तो आप लेक्चरर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है BS माइक्रोबायोलॉजी। BS माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको जर्म्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं और इनको पढ़ने के बाद आप जो है डिफरेंट सेक्टर के अंदर, डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो आप जॉब सिक्योर कर सकते हैं। फिर आ जाती है BS बायोटेक्नोलॉजी। BS बायोटेक्नोलॉजी का आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में BS करें तो आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जितनी भी न्यू टेक्निक्स होती हैं साइंस के अंदर वो आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं और एट द एंड ऑफ द डे इसमें भी आप जॉब जो है काफ़ी सारी गवर्नमेंट सेक्टर में आती हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन, जिसको DND भी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट भी कहा जाता है, जिसमें आपसे डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं बेसिकली, या उन लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जॉब मिलती है और वो हमारे काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनका डाइट प्लान जो होता है वो हमें न्यूट्रिशनिस्ट से बनवा रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें भी बैचलर्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं BS इन फोरेंसिक साइंसेस। BS इन फोरेंसिक साइंसेस भी करने से आपको काफ़ी सारा जो है हेल्थ केयर सेक्टर के साथ मुंसलिक रहने का मौका मिल सकता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ाई जाती हैं कि जैसे अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जो विक्टिम हो या कोई इस तरह का कोई केस वगैरह हो जाता है तो आपको पढ़ाया जाता है किस तरह से आप जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को एंड ऑल। उसके अलावा आप कर सकते हैं BS बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अंदर आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन या जो डाटा वगैरह होता है उसको सेव करने का, उसको गैदर करने का, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। आप कर सकते हैं बैचलर्स
इन फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर, इसमें आपको फिशरीज़ का पढ़ाया जाएगा। साथ साथ आप कर सकते हैं डी फार्मेसी। डी फार्मेसी के अंदर आपको मेडिसिन्स पढ़ाई जाएंगी। मेडिसिन्स की जो फार्म डी करने के बाद आप एक मेडिकल स्टोर जो है वो ओपन करने के जो है वो काबिल हो सकते हैं, और आपको लाइसेंस जो है वो दिया जाता है और आपको एलिजिबल होते हैं कि आप अपना मेडिकल स्टोर खोलें। उसके अलावा आप कर सकते हैं बीएस बायोकेमिस्ट्री। इसके बहुत ज़्यादा आजकल स्कोप है, तो आप ये भी कर सकते हैं, बैचलर्स इन बायोकेमिस्ट्री। फिर आप कर सकते हैं डीवीएम। डीवीएम इज़ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी, जिसमें आपको एनिमल्स का एक आप डॉक्टर होते हैं और आप जो है जानवरों को पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। इसका भी काफ़ी स्कोप है। फिर आप कर सकते हैं डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी। इसके अंदर आपको ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एनाटमी आपको पढ़ाई जाती है कम्प्लीटली, और बाद में जो है आप ह्यूमन स्ट्रक्चर्स या ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए हम जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उनको रेफ़र करते हैं पेशेंट्स को, और वो जो होते हैं डिफरेंट मसाज और इस तरह के प्रोसीजर जो है वो करा रहे होते हैं। इसका भी काफ़ी स्कोप है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बीएस नर्सिंग की, तो आप बीएस नर्सिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हर हेल्थ केयर यूनिट के अंदर, हर हेल्थ केयर सेंटर के अंदर नर्सेस भी जो हैं वो डॉक्टर्स के साथ साथ काम करा रही होती हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ये भी सेम न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं सेम वही वाला है। फिर आप कर सकते हैं बीएस रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग। इसमें आपको जो डिफरेंट रेडियोग्राफ्स जो हम एज अ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप ये जो है रेडियोग्राफ करा के आएँ, आप ओपीजी करा के आएँ, आप सेफ बनवा के आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको कराने के लिए लैब्स के अंदर अगर आपने ये बीएस किया होता है तो आपको ये मशीनरीज जो हैं इनको ऑपरेट करना आपको सिखाया जाता है। एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, और आप एट द एंड ऑफ द डे आप जितने भी डॉक्टर्स की तरफ से जो इमेजेस कही जाती हैं, जो एक्सरेज कहे जाते हैं, तो आप वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर आप कर सकते हैं बीएस ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेक्नीशियंस होते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बीएस मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। मेडिकल लैब्स के अंदर आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं बीएस क्लिनिकल फिजियोलॉजी। आप कर सकते हैं बीएस ऑफ्थल्मोलॉजी। बीएस ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाते हैं आइज़ के ऊपर। साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी डिटेल में पढ़ाई जाती है। बीएस ऑडियोलॉजी भी आप कर सकते हैं। बीएस ऑडियोलॉजी बेसिकली आपके हेयरिंग से रिलेटेड है, वो आपको पढ़ाया जाता है। फिर आ जाता है डेंटल टेक्नोलॉजी। डेंटल टेक्नोलॉजी के अंदर आप बीएस कर सकते हैं। दीज आर डेंटल टेक्नीशियंस। ये डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं। आप किसी भी जो भी डेंटल हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल के अंदर जो डेंटल यूनिट होता है वहाँ पे अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे टेक्नीशियंस नज़र आएंगे। तो आप ये बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी करने के बाद वो वाली पोजीशंस जो हैं, वो वाली जॉब्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। फिर आ जाता है बीएस मेडिकल अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको अल्ट्रासाउंड की जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो पढ़ाई जाएंगी। फिर बीएस ऑफ्थल्मोलॉजीज़ आई साइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया लगाने का जो एक प्रोसीजर होता है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, उसके जितने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, सारा कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर आता है बीएस कार्डियक परफ्यूजन। इसके अंदर आप जो है आपको हार्ट से रिलेटेड सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। बीएस डेंटल हाइजीन। बीएस डेंटल हाइजीन करने के बाद आप बन जाते हैं हाइजीनिस्ट, और हाइजीनिस्ट की काफ़ी जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के बाहर भी होती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है बीएस डर्मेटोलॉजी। आजकल जैसे कि आपको पता है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस चल रहा है फिलर्स का, बूटॉक्स का, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक डर्मेटोलॉजी में बीएस अगर आप कर लें तो एलिजिबल होते हैं कि आप ये चीज़ें जो है वो कर सकें। स्किन से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ होते हैं वो रिजॉल्व कर सकें। बीएस ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बीएस विजन साइंसेस। आप कर सकते हैं बीएस कार्डियोलॉजी, बीएस बॉटनी, ठीक है, बीएस एंथ्रोपोलॉजी, बीएस सोशियोलॉजी, ठीक है। आप कर सकते हैं बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर। आप कर सकते हैं एनवायरनमेंट साइंसेस के अंदर बैचलर्स। आप कर सकते हैं फूड साइंसेस के अंदर बैचलर्स। उसके साथ साथ आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर। आप कर सकते हैं एनिमल साइंसेस के अंदर बैचलर्स। आप कर सकते हैं जेंडर स्टडीज़ के अंदर बैचलर्स। बीएस स्पोर्ट्स साइंसेस के अंदर कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन। साथ साथ आप कर सकते हैं बीएस ऑर्थोडोंटिक्स एंड प्रोस्थोडोंटिक्स।
ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं बैचलर्स ऑफ मेडिकल इमेजिंग साइंसेज, इसमें भी सेम लेबॉर्ट्री वाली बातें हैं। बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबॉर्ट्री में भी आप लैब की सारी चीज़ें करेंगे। बैचलर्स ऑफ साइंस इन हेल्थ सेफ्टी आप कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस रेडियोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप। बायोलॉजी साइंसेस कर सकते हैं। जेनेटिक्स के अंदर बीएस आप कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स न्यूरो फिजियोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स रेडियोथेरेपी आप कर सकते हैं। बीएस ऑनर्स साइकोलॉजी साइंसेस, बीएस रेडिएशन थेरेपी, बीएस न्यूरो साइंसेस, बीएस रीनल यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस डायलिसिस, किडनी के जितने इश्यूज़ होते हैं तो वो तमाम पेशेंट जो डायलिसिस के स्टेज पे चले जाते हैं तो उसको पूरा डिटेल में आपको जो है इस बैचलर डिग्री में पढ़ाया जाएगा। फिर आ जाता है बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस स्पीच लैंग्वेज, बीएस एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी। जब आप बीएस एमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो जितने हमारे आईसीयूज़ होते हैं उनके अंदर आप इंटेंसिव केयर के जितने पेशेंट्स होते हैं उनको डीलिंग आपको सिखा दी जाती है, तो इसमें भी आप अच्छे से कर सकते हैं और ये काफ़ी जो है इसका अभी स्कोप है। आप कर सकते हैं बीएस न्यूरोफिजियोलॉजी, आपको जो ह्यूमन ब्रेन पढ़ाया जाएगा, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से आपने इस तरह के पेशेंट्स को डील करना है, आप वो कर सकते हैं। आप कर सकते हैं बीएस मेडिकल बायोमेडिकल साइंसेज, बीएस जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बीएस फिजियोलॉजी कर सकते हैं आप। बीएस कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी साइंसेज, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है कॉस्मेटोलॉजी का और डर्मेटोलॉजी का, कि काफ़ी सारे ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं कि जिनको बोटॉक्स फिलर्स चाहिए, या ऐसे पेशेंट्स के जिनको माइक्रो नीडलिंग चाहिए, हाइड्रा फेशियल, इस तरह के। अब आफ्टर दिस बैचलर्स डिग्री जो है आप पेशेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद बीएस डेयरी टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। बीएस स्पेस साइंसेज, बीएस पोल्ट्री साइंसेज, बीएस जियोलॉजी, बीएस अलाइड बायोसाइंसेज, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और साथ साथ बीएस ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम बीएस की डिग्रीज थी जो आपके साथ हमने शेयर की हैं, जो कि आप कर सकते हैं। ये इन तमाम को आप डिटेल में गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ के अंदर जो बैचलर्स की डिग्री है उसको फर्दर परसू कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आपका कोई ऐसी फील्ड में आपका एडमिशन हुआ हो, आप एक ऐसी फील्ड से मुंसलिक हों कि जिसमें काम करने का आपको मज़ा आए और साथ साथ उसका स्कोप भी हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप एक डिटेल जो है वो गूगल पे सर्च आउट कीजिए, रिसर्च कीजिए, या अगर आप हमसे भी पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आई विल सर्च ऑन दैट और मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वो स्टूडेंट के जिनके इस दफ़ा एग्रीगेट कम आया है वो डिसहार्ट ना हो। अगर आप रिपीट नहीं करना चाहते तो आप इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इन तमाम फील्ड्स के अंदर काफ़ी स्कोप है और आने वाले दिनों में इनकी काफ़ी सारी सीट्स भी जो हैं वो आने वाली हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ऑलरेडी भी काफ़ी लोग जो हैं इनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसलिए सर्च कीजिए और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उसमें अप्लाई कीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।